अब हम आपको मुनीर के नए टेरर प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक साल 2026 के पहले 2 महीनों यानी जनवरी और फरवरी में पाकिस्तानी फौज ने 8 नए टेरर कैंप खड़े किए। इनमें से 6 आतंकी कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास बनाए गए। 2 टेरर कैंप IB यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास स्थित हैं। इन टेरर कैंप्स के साथ साथ 72 लॉन्च पैड्स भी बनाए गए हैं। लॉन्च पैड सरहद के नजदीक स्थित वो छोटे कैंप होते हैं जहां से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारतीय एजेंसियों के अनुसार इस वक्त इन लॉन्च पैड्स पर 100 से 150 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। इस तैयारी का सीधा मतलब है कि मुनीर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आतंकवादी घुसपैठ कराने का इरादा बना चुका है। मित्रों, मुनीर सिर्फ घुसपैठ के लिए आतंकी तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान में एंटी इंडिया माहौल बनाने की नापाक साजिश भी रच रहा है। मुनीर का ही एक मकसद यह है कि या तो आतंकी हमले की वजह से या फिर किसी और कारण के चलते भारत से एक छोटा सैन्य टकराव हो जाए और वो पूरे पाकिस्तान में हीरो बन जाए। मित्रों, मुनीर के आलोचक आदिल राजा के इस बयान में आपको एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। यह शब्द है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी एक ऐसी कार्रवाई जो किसी दूसरे मुल्क या पक्ष को बदनाम करने के लिए की जाती है। मुनीर से जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जोड़ा गया है वो है इस्लामाबाद में शिया समुदाय की मस्जिद में हुआ बम ब्लास्ट। अब हम आपको इस धमाके से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को बताने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 170 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि 2008 में मैरियट होटल बम धमाके के बाद यह पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा टेरर ब्लास्ट है। 18 साल बाद पाकिस्तान की राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और धमाके के बाद 2 घंटे तक पाकिस्तानी मीडिया को मौकाए वारदात पर नहीं पहुंचने दिया गया। जिन लोगों की मौत हो गई उनके परिजनों को भी मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि शहबाज सरकार ने इस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी को छिपाया और जब सब मैनेज हो गया तो मीडिया के कैमरों को पहुंचने दिया गया। मुनीर के आलोचक आदिल राजा ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार और फौज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पड़ोसी मुल्कों पर आरोप लगाएंगे ताकि जंग जैसे हालात बन सके। जो दावा आदिल राजा ने किया, ख्वाजा आसिफ ने हूबहू वही कहा। धमाके का इल्जाम पड़ोसी मुल्क पर लगाया और पलटवार का दम भरा। मित्रों, अब तक के विश्लेषण में यह साफ हो चुका है कि मुनीर अपने पड़ोसी देशों से सीमित टकराव चाहता है, लिमिटेड। लेकिन यहां सवाल उठता है कि जंग के लिए मुनीर इतना उतावला क्यों है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और फिर अफगान तालिबान के साथ टकराव में मुनीर की फौज को काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन अब भी वो जंग चाहता है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको मुनीर की बेइज्जती की लिस्ट को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान में मुनीर की सबसे बड़ी बेइज्जती की वजह बना है बलोच बागियों का हालिया हमला। बलोच बागियों ने 3 दिन तक 10 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। मोटरसाइकिल्स पर आए बागियों से निपटने के लिए पाकिस्तानी फौज को अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ाने पड़ गए। मुनीर की दूसरी बड़ी फजीहत हुई गाजा पीस बोर्ड की वजह से। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका गाजा में फौज भेजने के फैसले से नाराज है। इतना ही नहीं, ट्रंप से मिलने के बाद पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि पाकिस्तान में अमेरिका बड़ा निवेश करेगा। अब तक ट्रंप सरकार ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट में निवेश का दावा किया है, यानी यहां भी मुनीर फेल हो चुका है। मित्रों, मुनीर का कई मोर्चों पर नाकाम होना, मुनीर की उंगलियों पर नाचने वाले शहबाज सरकार की भी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाई है। इसी वजह से मुनीर और शहबाज का प्लान अपनी नाकामियों से आवाम का ध्यान हटाने के लिए तैयार है और वो प्लान है जंग छेड़ने का। इस तरह से पब्लिक सवाल पूछना बंद कर देगी और पाकिस्तानी सिस्टम की वाहवाही भी हो जाएगी। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पाकिस्तानियों को दाल रोटी भी नहीं मिल रही है वो जंग से कैसे खुश हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक शब्द के मायने समझने चाहिए। यह शब्द है लाहौरी चूरन। मित्रों, हो सकता है लाहौरी चूरन सुनने में आपको मजाकिया लग रहा हो, लेकिन असल में यह पाकिस्तानी समाज की कड़वी सच्चाई को एक्सपोज करता है। दरअसल ये तंज है जो पाकिस्तानी समाज में मौजूद अति राष्ट्रवादी तत्वों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे तत्व हैं जिन्हें जंग के नुकसान की परवाह नहीं होती है। इन लोगों को जंग में पाकिस्तानी फौज की जीत या हार का भी फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग सिर्फ अपनी फौज के जंग लड़ने भर से खुश हो जाते हैं और भूखे पेट होने के बाद भी अपनी फौज की तारीफों में तालियां बजाने लगते हैं। मित्रों, परवेज मुशर्रफ से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सभी पाकिस्तानी जनरल्स इसी लाहौरी चूरन यानी अति राष्ट्रवाद के झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए
अपनी कुर्सियां बचाते रहे और अब मुनीर ने भी लाहौरी चूरन यानी जंग प्रोपोगेंडा के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया। मित्रों, उम्मीद है कि हमारे विश्लेषण से आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर जंग क्यों चाहता है और जंग करने के लिए वो कौन सी साजिशें रच रहा है। इन साजिशों के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है। सवाल यह, क्या वाकई मुनीर की फौज जंग लड़ने की हालत में है? क्या पाकिस्तानी आर्मी किसी प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा होने की कुव्वत रखती है? अब हम आपके लिए पाकिस्तानी फौज के वर्तमान संकटों का विश्लेषण भी करने जा रहे हैं। मित्रों, शहबाज सरकार ने भले ही रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की है, लेकिन पेंशन काफी कम कर दी है, जिसकी वजह से जवानों और अफसरों में नाराजगी है। बात पाकिस्तानी नौसेना की करें तो वहां पिछले 1 साल से उपकरणों की कमी लगातार बनी हुई है। कुछ सामरिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 2 पाकिस्तानी पनडुब्बी ऐसी हालत में हैं जो एक्टिव ड्यूटी में शामिल हो सके। पाकिस्तानी सरकार ने पैसा जुटाने के लिए तोपखाने के गोले यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसकी वजह से फौज गोलों की कमी से भी जूझ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के 6 विमान बर्बाद हो गए थे और उसके 11 हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा था। पैसे की तंगी की वजह से अब तक इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और आतंकी नेटवर्क दोनों पर ऐसा प्रहार किया जिसके जख्म अब तक जिंदा हैं। स्वतंत्र आकलन बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना का कोई भी अंग किसी बड़े युद्ध में टिकने लायक नहीं है, लेकिन मुनीर के सिर पर युद्ध का भूत सवार है। पाकिस्तानी फौज के इन्हीं हालात को देखकर पाकिस्तान की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर का एक कथन याद आ जाता है। पाकिस्तानी जनरलों के अंदर युद्ध की जिद को लेकर आसमा जहांगीर कहती थी, हमारे यहां युद्ध की परिभाषा को राष्ट्रवाद का जामा उड़ा दिया जाता है। यह एक ऐसी परिभाषा है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कभी भी जंग का जिक्र खत्म नहीं हुआ और हम लोग दशकों तक अमन के जज्बातों से महरूम रहे।